आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम। ये जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। चलिए देख लेते हैं। डिफिकल्टी हार्ड है क्वेश्चन का। दिया गया है एन क्वीन पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वीन। एन क्वीन पजल में एन क्वीन को प्लेस करने हैं एन क्रॉस एन चेस बोर्ड में। नॉट टू क्वीन कैन अटैक ईच अदर। तो जो दो क्वीन है अटैक एक दूसरे को ना करे, इस तरह से प्लेस करने हैं। तो क्वीन अटैक कैसे करता है? जैसे क्वीन है, क्वीन अगर किसी भी ग्रिड में है तो वो अटैक करता है डायगोनली, दोनों डायगोनली, ठीक है। उसके बाद सेम कॉलम में और सेम रो में, इस तरह से क्वीन अटैक करता है, ठीक है। दिया गया है गिवन एन इंटीजर एन, एक इंटीजर एन दिया गया है। फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द एन क्वीन पजल। तो एन हर एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने है कि हम कितने तरीके से एन क्वीन को इसमें प्लेस कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन एन क्वीन प्लेसमेंट वेयर द सॉल्यूशन आर परमुटेशन ऑफ 1 से लेकर के n तक का परमुटेशन होगा, समझ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। Here the number in the ith place denotes that ith column queen is placed in the row, ठीक है। तो दिया गया है कि हर एक आई रो में जो है ith प्लेस पे जो क्वीन होगा ना उसका दिया होगा कौन सा कॉलम में प्लेस किया गया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये रहा ना 3 1 2 5, तो ये किस तरह से दिया गया है चलिए देख लेते हैं। ये है ना, तो बोल रहा है कि हमारा जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर करेंगे इस तरह से, एक रो लेंगे, ठीक है। और 4 क्वीन प्लेस कर रहे हैं, तो कौन कौन सा पोजीशन पे कर रहे हैं प्लेस? 0 थ्रो वाले के लिए सेकंड पोजीशन पे कर रहे हैं। इसको 1 से लेकर के n तक में डालना है, बोला ना 1 से लेकर के n तक आंसर निकालना, तो 1 से n तक ये सेकंड प्लेस में डाल रहे हैं सेकंड रो के लिए, ठीक है। कौन सा प्लेस है? ये फोर्थ प्लेस है। फिर ये थर्ड रो के लिए कौन सा प्लेस है? ये फर्स्ट प्लेस है। फिर ये फोर्थ रो के लिए थर्ड प्लेस है। इस तरह से हम लोग को आंसर निकालने हैं। अब यहाँ आ जाते हैं। ये 4 दिया गया, आंसर दिया 2 4 1 3 3 1 4 2। टाइम कम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर एन दिया होगा तो हम एन क्रॉस एन के चेस बोर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर एन क्रॉस एन के चेस बोर्ड बनाएंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा ही। और ये टाइम कम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल तक बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। ये चेस बोर्ड दिया गया है 4x4 का। ये 1 2 3 4 ले लेते हैं, 0 1 2 3। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पोजीशन पे हम क्वीन को प्लेस करते हैं, जब क्वीन को प्लेस करेंगे तो हम ये पूरा रो चेक, पूरा कॉलम चेक करेंगे, पूरा रो चेक करेंगे। और ये डायगोनली, इसका डायगोनल क्या होगा? यहाँ से लेकर के ये डायगोनल होगा, और यहाँ पर इसका डायगोनल ये हो जाएगा। इन सारे डायगोनल को चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है कि नहीं है। अगर होगा तो हम इसको प्लेस नहीं करेंगे। हर एक क्वीन हर एक क्वीन को प्लेस करने से पहले हम लोग इन सब को चेक करना पड़ेगा, तभी जाकर क्वीन प्लेस करेंगे। अगर ये इन सब में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तभी जाकर प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे क्वीन प्लेस? चलिए चेक चेक कैसे करेंगे। हम लोग को पता है कि यहाँ जो 0 थ्रो से हम लोग को पता है जैसे कि ये 0 थ्रो से स्टोर करते चलते हैं एलिमेंट को, ठीक है। क्वीन को स्टोर करते चलते हैं। जैसे ही हम लोग फर्स्ट रो में क्वीन प्लेस कर देंगे, हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब तो ये एक हो गया कि हम लोग जैसे ही फर्स्ट में क्वीन डाल रहे हैं तो नेक्स्ट रो के लिए कॉल लगा दे रहे हैं, हमको रो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकर्सिवली करेंगे ना, इसको रिकर्सिवली करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब कॉलम के लिए क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे किस तरह चेक करेंगे, या इस पूरे को चेक करने की बजाय हम लोग ये वाले जो है पॉइंट के कॉलम ऊपर वाले चेक करेंगे फिर, ठीक है। ये रो में तो इसका मतलब
रो में प्लेस करने के बाद नेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ही प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद ये डायगोनल चेक कर लेंगे ऊपर की ओर, और ये डायगोनल, ठीक है। इस तरह से डायगोनल चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस रो में है तो नीचे वाले रो में तो एलिमेंट होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग ऊपर ही चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं वो भी चेक कैसे करते हैं। ये ये चेक फॉर कॉल्यूम है, ठीक है। अगर हमारे पास ये दिया गया है एक्स रो वाई कॉल्यूम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कोई भी क्वीन रखना है, ठीक है। एक्स रो के इस पॉइंट पे क्वीन रखना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे सेम कॉल्यूम में। एक्स से लेकर के, जीरो से लेकर के एक्स तक चेक करना है कि भाई इस कॉल्यूम में कोई भी क्वीन तो नहीं है। तो चेक कर लेंगे इस तरह से, बोर्ड ऑफ आई वाई, वाई कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ही ये 1 होगा तो फॉल्स कर देंगे। तब हम लोग ये चेक टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, इस तरह से टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट चेक करेंगे। ये कैसे चेक करेंगे, तो जिस रो और कॉल्यूम जा रहे हैं, जैसे ही रो को डिक्रीज करेंगे कॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। रो डिक्रीज कर रहे हैं, कॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर आगे जा रहे हैं तो रो तो डिक्रीज हो रहा है बट कॉल्यूम एक आगे जा रहा है। ये वाला डायगोनल हो गया। यहाँ पर देखेंगे किसी भी ये डायगोनल में हमारे पास क्वीन तो स्टोर नहीं है। अगर होगा तो फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज ट्रू कर देंगे। फिर यहाँ पर टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ये वाले में देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए अगर यहाँ पर है x-1 y-1, रो घटेगा कॉलम भी घटेगा, और वहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर कोई क्वीन प्लेस होगा तो फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम लोग चेक लगा लेंगे और क्वीन को प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही क्वीन प्लेस कर देंगे फिर से हम नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सारे रो जब प्लेस कर देंगे, अगर मान के चलिए हम लास्ट लास्ट में अगर हम लोग लास्ट रो में क्वीन अगर रख करके अगर नेक्स्ट रो पे आ गए, नेक्स्ट रो मतलब फोर, और ये 4x4 का ये जो है 4x4 का चेस बोर्ड है। अब 4x4 के चेस बोर्ड में अगर हम ये फोर्थ इंडेक्स 0 से 3 तक होगा, अगर फोर्थ इंडेक्स पे आ गए तो इसका मतलब है हो गया कि हम लोग जो है ये बोर्ड के बाहर आ गए। अब बोर्ड के बाहर जैसे ही आएंगे इसका मतलब हम पहले जो फिल किए हैं सारे सही हैं, ठीक है। सारे सही होगा तो हम लोग जो है एलिमेंट को आंसर में लिखेंगे। अब आंसर में कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है कि आंसर कैसे बनाते हैं। आंसर कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स एन पे आ गया तो वेक्टर लेंगे और आई इक्वल टू 0 से n तक देंगे, जे इक्वल टू 0 से n तक देंगे। तो जहाँ पर क्वीन रखा होगा तो 1 दिया होगा, वहाँ पर क्या कर देंगे, वेक्टर में पुश कर देंगे J+1, ठीक है। 0 से 3 तक ले रहे हैं तो 0+1 1 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अब हम लोग करेंगे क्या, हर एक कॉल्यूम के लिए जैसे ही हम लोग जिस रो में, मान के चलिए हम अगर हर एक रो में जा रहे हैं, जैसे इस रो से हम इस रो में आ गए, अगर हम इस कॉलम पे कोई भी एलिमेंट को प्लेस करना चाहते हैं तो हम इज सेफ सर्च करेंगे। इज सेफ मीन्स वही पूरा कॉलम चेक करेंगे, डायगोनली चेक करेंगे, फिर ये डायगोनली चेक करेंगे। अगर सब ट्रू होगा तभी जाकर के प्लेस कर देंगे। फिर अब जैसे ही ये प्लेस हो गया, हम लोग जैसे ही आंसर आ गया तो उसके बाद बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए चेक करेंगे। हो सकता है यहाँ के बाद ये आंसर आ गया, यहाँ पर प्लेस करने के बाद आंसर आ गया, फिर हो सकता है अगर बैक ट्रैक कर लेंगे, यहाँ पर बैक ट्रैक करके यहाँ 0 कर देंगे कि भाई हम यहाँ क्वीन को हटा करके अब हो सकता है हम यहाँ पर क्वीन को रख दें, हो सकता है यहाँ पर भी बन जाए हमारा एन क्वीन। तो इसी तरह से जब हम बोर्ड से एग्जिट कर रहे हैं तो उसको 0 कर देंगे, जब क्वीन हटा रहे हैं तो फिर से क्वीन को प्लेस करके फिर से
नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, इस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं। तो इसका पहले कोड देख लेते हैं, फिर टाइम कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो है दिया गया है, ये एन दिया गया है, एन क्वीन के लिए हम लोग जो है एन क्रॉस एन का एक वेक्टर बना लिए, ठीक है। ये बोर्ड बना लिए, चेस बोर्ड, और ये आंसर के लिए ले लिए, रिजल्ट के लिए। क्या करेंगे, रिकर्सन लगाएंगे, जीरो थ्रो से रिकर्सन लगाएंगे एन तक, और बोर्ड और रिजल्ट के लिए। जितने रिकर्सन लगाएंगे अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हम लोग लास्ट रो में पहुंच चुके हैं, ठीक है, लास्ट में अगर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हम आंसर को जिस तरह से हम लोग देखे उस तरह से आंसर को पुट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अब उस रो में, जैसे मान के चलिए जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो के सेकेंड रो के हर एक कॉलम के लिए हम लोग सेकेंड रो के हर एक कॉलम के लिए चेक करेंगे, ये जो कॉलम में हम क्वीन रख रहे हैं, इस पॉइंट पे कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, नहीं अटैक कर रहा है तो उसमें क्वीन रख देंगे, या फिर नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। इस तरह से हम लोग ट्राई करेंगे। अब इज सेफ भी देख लीजिए, इज सेफ क्या कर रहे हैं, ये कॉलम के लिए कर रहे हैं, ये जो है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक कर रहे हैं ट्रेवर्स डायगोनली, ये बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट तक कर रहे हैं ट्रेवर्स, ठीक है। इस तरह से अगर आ जाएगा तो हम लोग रिजल्ट फिर जो होगा रिटर्न कर देंगे। ये जो होगा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों होगा, पहले हमारा जो है जीरो कॉलम वाला का आंसर आएगा, फिर वन कॉलम वाला का आंसर आएगा, फिर टू कॉलम वाला का आंसर आएगा, फिर थ्री कॉलम वाला का आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जब हम सिक्वेंसली फोर जीरो से लेकर के एन तक जा रहे हैं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड में होगा होगा तब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही करेंगे, हर एक रो के लिए हमें, हर एक रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए एन ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के लिए एन ट्रेवर्स कर रहे हैं, सेकेंड रो के लिए एन ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एन की पावर फोर हो जाएगा। अब बोल रहा है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल इस तरह से कर रहा है जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रो में अगर एलिमेंट रख दिए तो तुरंत जंप कर जा रहे हैं सेकेंड में, जहाँ पर एलिमेंट रख रहे हैं हम सेकेंड रो में जंप कर जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए होगा जैसे कि फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट कॉलम पे रखे हैं तो सेकेंड रो में हम लोग जो है एन माइनस वन कॉलम में, फर्स्ट में से हमारे पास फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में रखने के लिए एन ऑप्शन है, सेकेंड रो में एन माइनस वन है, थर्ड में एन माइनस टू है, लास्ट में एन माइनस थ्री है, इसी तरह से। तो इसलिए एन फैक्टोरियल बोल रहा है, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल होगा, और ये देखिए सॉल्यूशन हम लोग का एक्सेप्ट भी करेगा। तो चलिए चलिए रन कर लेते हैं। हो गया, उसको सबमिट भी लगा के देख लेते हैं। चलिए थैंक यू।